नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की कथा में। आज हम कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के बाद मनाए जाने वाले पवित्र उत्सव तुलसी विवाह की संपूर्ण कथा सुनेंगे। तुलसी विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी वृंदा के बीच एक दिव्य विवाह का पर्व है। इस कथा में भक्ति, पतिव्रता धर्म, छल, श्राप और दिव्य उत्पत्ति की ऐसी भावपूर्ण गाथा है जो सुनने वाले के हृदय को छू जाएगी। तो आइए आरंभ करते हैं तुलसी विवाह की यह अद्भुत कथा। पौराणिक काल में एक कन्या थी जिसका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी होने के बावजूद वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन बड़े प्रेम से श्रीहरि की पूजा अर्चना किया करती थी और मन ही मन विष्णु को अपना आराध्य मान चुकी थी। वृंदा शील और सदाचार की मूर्ति थी। उसका हृदय भक्ति और पवित्रता से भरा हुआ था। समय आने पर वृंदा का विवाह दैत्यराज कालनेमी के द्वारा एक पराक्रमी असुर राजकुमार जालंधर से कर दिया गया। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ एक महाशक्तिशाली दानव था। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी के साथ ही जालंधर का भी अवतरण हुआ था। इस कारण लक्ष्मी जी ने उसे भाई के रूप में स्वीकार किया था। युवक जालंधर बल और वैभव के मद में चूर रहने लगा और तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा रखने लगा। वृंदा जैसी पतिव्रता पत्नी पाकर जालंधर का साहस और भी बढ़ गया। वृंदा अपने पति को भगवान समान मानकर उनकी सेवा में लगी रहती थी। वह अटल पतिव्रता थी, अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठावान और समर्पित। वृंदा की इसी सच्ची तपस्या और पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर अपार शक्ति प्राप्त कर अजेय बना हुआ था। कोई देवता या मनुष्य उसका बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था। अपनी शक्ति के अहंकार में डूबे जालंधर ने पूरे स्वर्गलोक में भय उत्पन्न कर दिया। उसने इंद्र समेत अनेक देवताओं को युद्ध में पराजित किया और उनका साम्राज्य छीनने लगा। कहते हैं कि जालंधर ने अपनी सत्ता के मद में देवी लक्ष्मी को पत्नी रूप में प्राप्त करने का भी दुस्साहस किया, पर समुद्र से उत्पन्न होने के कारण लक्ष्मी जी ने उसे भाई का दर्जा देकर उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। लक्ष्मी से निराश होने पर जालंधर की कुदृष्टि पार्वती जी पर जा टिकी। वह देवी पार्वती को पाने की लालसा लेकर कैलाश पर्वत तक जा पहुंचा। वहां जालंधर ने भगवान शिव को ललकार कर युद्ध छेड़ दिया। महादेव के साथ उसकी भयानक लड़ाई होने लगी। उधर जालंधर युद्ध हेतु प्रस्थान कर रहा था तो उसकी पत्नी वृंदा को आशंका हुई। देवताओं से शत्रुता मोल लेना शुभ नहीं होता, ये बात उसके हृदय में थी, लेकिन वह एक आदर्श पत्नी थी। पति का मनोबल गिराने की जगह उसने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, आप निश्चिंत होकर युद्ध करें। जब तक आप विजयी होकर लौट नहीं आते, मैं यहीं रहकर भगवान की उपासना में लीन रहूंगी। आपकी जीत के लिए सतत प्रार्थना और अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस न आ जाएं, मैं अपना यह संकल्प नहीं तोड़ूंगी। वृंदा ने पति की सलामती और विजय के लिए कठोर व्रत का संकल्प लिया। जालंधर ने अपनी पत्नी की भक्ति और शक्ति पर पूर्ण विश्वास करते हुए उसे आश्वस्त किया और युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कर गया। वृंदा अपने महल के पूजा गृह में दीप जलाकर भगवान विष्णु की आराधना हेतु आसन पर विराजमान हो गई। उसने आंखें मूंद कर पति की विजय की कामना से जाप शुरू किया और एक विशेष अनुष्ठान में लीन हो गई। वृंदा के तपोबल और पतिव्रता धर्म का प्रभाव तुरंत प्रकट होने लगा। जिस अजेय जालंधर को महादेव स्वयं रण में परास्त नहीं कर पा रहे थे, उसके पीछे वृंदा की तपस्या का कवच था। वृंदा के संकल्पित होते ही जालंधर को किसी प्रकार आंच नहीं आ रही थी। भगवान शिव पूरा बल लगाने पर भी जालंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वृंदा के सतीत्व से उत्पन्न दिव्य शक्ति जालंधर की रक्षा कर रही थी। देवताओं की सेना जालंधर के आगे निर्बल पड़ने लगी और देवलोक में चिंता फैल गई। देवताओं को समझ आ गया कि जालंधर की शक्ति का मूल स्रोत उसकी पतिव्रता पत्नी वृंदा है। जब तक वृंदा अपने पति धर्म पर अडिग रहकर प्रभु की उपासना में रत है, तब तक जालंधर को हराना असंभव है। देवताओं के समूह ने मिलकर एक उपाय सोचने शुरू किए। अंततः वे भगवान विष्णु की शरण में गए। सभी देवता विष्णु जी के समक्ष हाथ जोड़कर विनती करने लगे, हे विष्णु भगवान, दैत्यों के अत्याचार से त्राही त्राही मची है। जालंधर को पराजित करने के लिए अब केवल आपको ही कोई उपाय करना होगा। आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं।
भगवान विष्णु समस्या की गंभीरता समझ रहे थे, पर एक धर्म संकट था। वृंदा उनकी परम भक्त थीं और उन्होंने सदैव विष्णु पर अटूट आस्था रखी थी। विष्णु जी चिंतित स्वर में बोले, वृंदा मुझ पर अटल श्रद्धा रखती है। वह निष्पाप और पतिव्रता है। ऐसे में उसका अनिष्ट करने के लिए छल का मार्ग अपनाना अधर्म होगा। मैं अपनी भक्त के साथ कपट नहीं कर सकता। लेकिन देवताओं के पास दूसरा कोई उपाय शेष न था। उन्होंने विनम्र प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, जालंधर को रोकने के लिए हमें वृंदा के तप का प्रभाव समाप्त करना होगा, अन्यथा धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। कृपा कर हमें निराश मत कीजिए। काफी अनुनय विनय के बाद विष्णु भगवान धर्म की रक्षा हेतु कठिन हृदय होकर इस छल योजना के लिए राजी हो गए। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से एक योजना बनाई। उन्होंने एक वृद्ध आर्षि का वेश धारण किया और 2 अपने मायावी साथियों को राक्षस का रूप देकर वृंदा के पास भेजा। उस समय वृंदावन में निकट ही किसी नदी के तट पर पूजा के लिए आवश्यक पुष्प एकत्र कर रही थी। अचानक उसे 2 भयंकर राक्षस दौड़ते हुए आते दिखे। वृंदा घबरा गई, पर तभी अचानक एक तेजस्वी सन्यासी वहां प्रकट हुए। उन्होंने मंत्र शक्ति से पल भर में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। वृद्ध राशि के रूप में स्वयं विष्णु को असीम शक्ति वाला देखकर वृंदा ने उनको दंडवत प्रणाम किया और कृतज्ञता प्रकट की। वृंदा ने विनीत स्वर में पूछा, राशिवर, आप कौन हैं जिन्होंने मेरी प्राण रक्षा की? और ये राक्षस कौन थे? क्या आपको मेरे पति महाराज जालंधर के बारे में कुछ ज्ञात है? वे देवाधिदेव शिव से युद्ध पर गए हैं। कृपा करके यदि आपको उनके कुशल मंगल का हाल पता हो तो मुझे बताने की कृपा करें। विष्णु, जो आर्षि के वेश में थे, अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने करुणा भरे स्वर में वृंदा से कहा, हे पुत्री, धैर्य रखो। मैं तुम्हारे पति का समाचार जानने ही आया हूं। इतना कहकर उन्होंने अपनी माया से 2 वानर प्रकट कर दिए। पहले वानर के हाथ में खून से सना एक सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। ऋषिरूपधारी विष्णु ने वृंदा से गंभीर स्वर में कहा, हे पुत्री, दुख की बात है कि तुम्हारे पति जालंधर महाराज युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। यह देखो, यह उनका कटा हुआ शीश और धड़ है। जैसे ही वृंदा की दृष्टि अपने पति के कर्णछेदन मस्तक पर पड़ी, वह यह भीषण दृश्य देखकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। क्षण भर में उसकी चेतना लुप्त हो गई। तपस्विनी वृंदा के लिए यह आघात असहनीय था। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह क्रंदन करने लगी। उसका पूरा संसार उजड़ चुका था। जिस प्रिय पति की जीवन रक्षा के लिए वह भगवान की शरण में थी, वही पति अब इस लोक में नहीं रहा। विलाप करती हुई वृंदा ने अर्शिन से गिड़गिड़ाकर विनती की, हे अर्शिवर, आप परम सिद्ध हैं। अगर सच में मेरे स्वामी को कुछ हो गया है तो कृपा कर उन्हें फिर से जीवित कर दें, अन्यथा मैं भी उनके बिना प्राण त्याग दूंगी। मेरा जीवन अब निरर्थक है। वृंदा के आंसू और करुण पुकार सुनकर विष्णु जी का हृदय पिघल उठा। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, देवी, धैर्य रखो। मैं तुम्हारे पतिदेव को जीवन दान देने का प्रयत्न करता हूं। यह कहकर ऋषिरूप विष्णु ने अपनी योग शक्ति से जालंधर के कटे सिर को उसके धड़ से जोड़ दिया। फिर स्वयं भगवान विष्णु उस निष्प्राण शरीर में प्रवेश कर गए। अगले ही पल जालंधर के रूप में एक तेजस्वी युवक पृथ्वी पर उठ खड़ा हुआ। वृंदा ने अपना प्राण प्रिय पति जीवित होते देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह तुरंत आर्षि को हजारों धन्यवाद देकर अपने पति के पास दौड़ी चली आई। उसे जरा भी आभास नहीं था कि यह वास्तविक जालंधर नहीं बल्कि भगवान विष्णु है, जो उनका रूप धारण किए हुए हैं। पतिव्रता वृंदा ने प्रसन्नता से विह्वल होकर पतिदेव के चरण स्पर्श किए। उसकी तपस्या और व्रत का संकल्प स्वयं उसने ही त्याग दिया, क्योंकि उसका मन अब अपनी खोई हुई निधि को पाकर आनंद और श्रद्धा से भर गया था। जैसे ही वृंदा ने चरण स्पर्श कर अपने पति रूपी विष्णु को ग्रहण किया, उसी क्षण उसकी तपोअवधि भंग हो गई और उसका सतीत्व खंडित हो गया। उधर इसी पल रणभूमि में चमत्कार घटित हुआ। वृंदा के सतीत्व का कवच टूटते ही भगवान शिव ने पूरे जोर से त्रिशूल का प्रहार किया और दैत्यराज जालंधर का वध कर डाला। शिव के प्रचंड प्रहार से जालंधर का सिर कटकर आकाश में उछला और धड़ से अलग हो गया। देवताओं की सेना ने विजयोत्सव का उद्घोष किया और हर्षोल्लास छा गया।
जालंधर का कटा हुआ सिर हवा में वृंदा के महल की ओर ही उड़ता चला गया। इधर वृंदा अपने तथाकथित जीवित पति के चरणों में शीश झुकाए खड़ी थी। उधर अचानक आकाश से उसके सामने उसके पति जालंधर का कटा शीश आ गिरा। क्षण भर के लिए वृंदा को कुछ समझ नहीं आया। वह घबराकर पीछे हटी और कंपाती आवाज में सामने खड़े व्यक्ति से बोली, आप कौन हैं? यदि मेरे स्वामी का सिर कटकर यहां गिरा है तो मेरे सम्मुख जो पुरुष खड़े हैं वो सच में कौन है? यह सुनकर भगवान विष्णु को वृंदा के सामने अपना छद्म रूप त्यागना पड़ा। उन्होंने जालंधर का रूप छोड़कर अपना चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु मौन थे। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। उनके नेत्रों में ग्लानि झलक रही थी। वृंदा ने चारों भुजाओं वाले श्रीहरि को सामने खड़े देखा तो उसको सच्चाई का आभास होते देर न लगी। वह समझ गई कि यह सब मायाजाल भगवान विष्णु द्वारा रचा गया था ताकि उसका पतिव्रत धर्म भंग कराया जा सके और जालंधर को मारा जा सके। यह जानकर वृंदा के हृदय पर मानो वज्रपात हो गया। जिस भगवान विष्णु की वह बचपन से अनन्य भक्त थी, उसी इष्ट देव ने छल पूर्वक उसका सतीत्व नष्ट किया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुन वह पहले ही टूट चुकी थी। अब अपने आराध्य द्वारा इस प्रकार छल्ले जाने पर उसका दुख क्रोध में बदल गया। क्षोभ और वेदना से कांपती वृंदा की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। वह क्रोधित स्वर में विष्णु जी से बोली, हे विष्णु, तुम परम पुण्यात्माओं के संरक्षक कहे जाते हो, लेकिन तुम्हारे कारण मेरा पवित्र पतिव्रत भंग हुआ है। मेरे सुहाग का नाश हुआ है। तुमने छल से मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम्हारे हृदय में जरा भी दया नहीं रही। वह पत्थर जैसा कठोर हो चुका है। अतः जाओ, पत्थर बन जाओ। क्रोध और दुख से व्याकुल होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएं। वृंदा के मुख से श्राप निकलते ही विष्णु जी तत्काल पत्थर के शिला रूप में परिवर्तित हो गए। यह शिला कोई साधारण पत्थर नहीं थी, बल्कि श्रीहरि का दिव्य शालिग्राम स्वरूप था। विष्णु के शिला बनते ही देवतागण हाहाकार करते हुए वहां एकत्र हो गए। सभी स्तब्ध थे कि ये कैसा विपरीत फल हुआ। देवी लक्ष्मी भी प्रकट हो गईं। अपने स्वामी को पाषाण बनते देख लक्ष्मी जी बिलख बिलख कर रोने लगीं और वृंदा से दयापूर्वक विनती करने लगीं, देवी वृंदा, कृपया अपने श्राप को वापस ले लीजिए। हमारे प्रभु को क्षमा कर दीजिए। आप जैसी पतिव्रता सती उदार हृदय अवश्य रखेंगी। भगवान विष्णु को फिर से पूर्व रूप में आने दें। संसार को उनके स्नेह और कृपा की आवश्यकता है। अन्य देवताओं ने भी वृंदा से श्राप वापस लेने की प्रार्थना की। अपने आराध्य को शिला बना देख स्वयं वृंदा का क्रोध भी कुछ क्षीण हुआ था। वह जानती थी कि यह सब धर्म की रक्षा हेतु किया गया, किंतु उसके हृदय को गहरा आघात पहुंचा था। उसने आंसू पोंछकर कहा, मैं अपना श्राप पूर्णतया वापस नहीं ले सकती, परंतु इसे संशोधित अवश्य करूंगी। भगवान विष्णु अपने शालिग्राम रूप में सदा मेरे समीप रहेंगे। इसी शर्त पर मैं उन्हें पूर्ववत स्वरूप प्रदान कर रही हूं। वृंदा ने अपने तपोबल से विष्णु जी को फिर से उनकी पूर्व अवस्था में लौटा दिया, किंतु उनका शालिग्राम स्वरूप सदा के लिए धरती पर स्थापित हो गया। यह वही पवित्र शालिग्राम शिला है जिसकी हिंदू धर्म में भगवान विष्णु रूप में पूजा होती है। अब वृंदा का जीवन लक्ष्य समाप्त हो चुका था। उसके स्वामी संसार से जा चुके थे और वह स्वयं अपने हाथों अपने इष्ट देव को श्राप देने का पाप कर चुकी थी। विष्णु जी अपने लोक को लौट गए। जालंधर का वध हो चुका था और युद्ध समाप्त हो गया। वृंदा ने शोकाकुल मन से निर्णय लिया कि अब वह सती होकर अपने प्राण त्याग देगी। उसने अपने दिवंगत पति का कटा हुआ शीश हृदय से लगाया और पति के शव के साथ चिता तैयार की। आंसुओं के बीच किंतु दृढ़ता के साथ वृंदा ने अग्नि प्रज्वलित की और मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने पति को मुखाग्नि दी। फिर विषाद से भरी पतिव्रता वृंदा ने अपने सुहाग के शव के साथ उस चिता में स्वयं को अर्पित कर दिया। धधकती ज्वाला ने शीघ्र ही उस सती स्त्री के शरीर को भस्म कर दिया। उपस्थित देवगण एवं अर्षि सभी इस दृश्य को नम आंखों से देख रहे थे। वृंदा के बलिदान और पतिव्रता धर्म को सभी ने नमन किया। पार्वती जी और लक्ष्मी जी के नेत्रों से भी अश्रुधारा बह निकली। वृंदा के बलिदान के बाद उस स्थान पर जहां उसका शरीर भस्म हुआ था,
एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उसी राख से एक नन्हा हरा पौधा प्रस्फुटित होकर बढ़ने लगा। वहां उपस्थित देवताओं ने आश्चर्य और श्रद्धा के साथ उस पौधे को देखा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, यह कोई साधारण पौधा नहीं, यह स्वयं सती वृंदा का नव अवतार है। ब्रह्मदेव ने उस पौधे को पवित्र नाम दिया तुलसी। उन्होंने घोषणा की कि इस वृक्ष के रूप में सती वृंदा युगों युगों तक पृथ्वी पर भक्तों के बीच रहेंगी और लोक कल्याण करेंगी। सभी देवताओं ने उस तुलसी के पौधे को आदरपूर्वक प्रणाम किया। वातावरण भक्तिमय हो उठा। चारों ओर जय तुलसी माता के उद्घोष गूंजने लगे। तुलसी वृंदा के त्याग और पतिव्रता धर्म को सारा संसार नमन करने लगा। उसी क्षण भगवान विष्णु भी वहां प्रकट हुए और तुलसी स्वरूप वृंदा को करुणा तथा प्रेम से निहारने लगे। उन्होंने मधुर वाणी में कहा, हे वृंदा, अपने अटल सतीत्व और भक्ति के कारण आज से तुम मुझे मेरी लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। तुमने धर्म की रक्षा हेतु महान त्याग किया है। मैं तुम्हारे आण से कभी ऊणन नहीं हो सकता। तुमने मुझे श्राप दिया, वह भी सत्य होगा। मेरा एक अंश शालिग्राम रूप में सदा तुम्हारे समीप रहेगा। आज से तुम तुलसी के नाम से जानी जाओगी और हमेशा मेरे साथ रहोगी। संसार में जो भी मानव मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुम्हारा विवाह रचाएगा, उसे इस लोक में सुख समृद्धि तथा परलोक में महान पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु ने तुलसी को यह वरदान देकर गले से लगा लिया। लक्ष्मी जी ने भी मुस्कुराकर तुलसी को अपनी बहन के समान हृदय से लगाया। देवताओं ने एक स्वर में हरि विष्णु की जय का जय घोष किया। उस शुभ घड़ी में आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और चारों ओर दिव्य प्रकाश छा गया। सती वृंदा अब देवी तुलसी बन चुकी थीं, जिन्हें विष्णु प्रिया का स्थान मिला। भगवान ने घोषणा की कि पृथ्वी लोक पर तुलसी का पौधा पूजनीय व कल्याणकारी होगा। इसके पत्ते पवित्र प्रसाद का हिस्सा बनेंगे और बिना तुलसी अर्पित किए वह स्वयं कोई भोग स्वीकार नहीं करेंगे। देवगणों ने उल्लासपूर्वक इस वरदान का स्वागत किया। तुलसी विवाह के अवसर पर तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम शिला से उसका विवाह रचाया जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन हर हिंदू परिवार में देवी तुलसी को पूजा स्थल पर दुल्हन की तरह लाल चुनरी, चूड़ी, कुमकुम आदि से सजाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। फिर श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप या श्री कृष्ण विष्णु की मूर्ति के साथ तुलसी जी का विधिवत विवाह संपन्न कराया जाता है। श्रद्धालु स्त्री पुरुष मिलकर मंत्रोच्चार के बीच तुलसी जी को हल्दी चंदन लगाते हैं, तुलसी के पौधे की परिक्रमा करते हैं और मंगल गीत गाते हैं। मंत्रों द्वारा शालिग्राम शिला के साथ तुलसी का पाणी ग्रहण संस्कार करवाया जाता है, मानो रियल दूल्हा दुल्हन का विवाह हो रहा हो। घर आंगन में खुशी और पवित्रता का माहौल रहता है। माना जाता है कि जो कोई श्रद्धा से तुलसी विवाह करता है, उसके जीवन में सुख शांति आती है और भगवान विष्णु एवं मां तुलसी की कृपा बनी रहती है। तुलसी को देवी का दर्जा प्राप्त है और वे स्वयं विष्णु भगवान की अर्धांगिनी के रूप में पूजनीय हैं। इसलिए तुलसी विवाह हमारे धर्म में मानव और ईश्वर के मध्य श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का अनूठा संगम है। इस प्रकार तुलसी विवाह की यह पौराणिक कथा हमें बताती है कि सत्य, भक्ति और पतिव्रता धर्म की विजय सदा होती है। सती वृंदा ने अपने सतीत्व, त्याग और श्राप के माध्यम से भगवान को भी वचनबद्ध कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तुलसी माता का जन्म हुआ। आज तक हर हिंदू परिवार तुलसी पौधे को आदर और प्रेम के साथ अपने आंगन में स्थान देता है। धार्मिक कार्यों में तुलसी दल, तुलसी की पत्ती के बिना कोई पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी विवाह का त्योहार हमें वृंदा की महान कथा की याद दिलाता है और यह विश्वास दिलाता है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम का मान रखने के लिए किसी भी मर्यादा तक जा सकते हैं। वृंदा और जालंधर की कथा हमें कर्तव्य, धर्म, प्रेम, त्याग और क्षमा का गहरा संदेश देती है। दोस्तों, आशा है कि यह कथा सुनकर आपके हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार हुआ होगा। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और ऐसे ही पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
धन्यवाद।